नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की नई वीडियो लेकर, जिसका नाम है द हिमालयाज़। आज हम भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में हम एक इस भाग को लेंगे जिसका नाम है हिमालय। अब जो हम हिमालय की बात करते हैं कि द हिमालयाज़, बहुत अच्छी तरीके से हिमालय को हमारी संस्कृति और बहुत अच्छी तरह से कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पीन इन सबसे जोड़ा गया है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये हिमालय की एक सैटेलाइट इमेज है। अब इसमें आपको कई जगह सफ़ेद रंग में दिख रहा होगा, तो कई जगह आपको ये है अदर कलर्स में दिख रहा होगा। ये उसकी लैंड फॉर्म बताता है। जहाँ सफ़ेद कलर है ये हमेशा बर्फ़ से जमा हुआ इलाका है, और ये हाई माउंटेन रेंज है। ये हाई माउंटेन रेंज है। अब इसके बारे में ये लगभग में 2500 किलोमीटर तक का है। ये सैटेलाइट इमेज है जो लगभग में 2500 किलोमीटर तक की यहाँ पे दिखाई गई है। अब हिमालय की जो ज़्यादातर चोटियाँ हैं ये आसमान से भी ऊंची हैं। अगर आप हिमालय की चोटियों पर खड़े होकर देखोगे नीचे की तरफ, तो आपको सिर्फ क्लाउड यानी बादल ही बादल नज़र आते हैं। ऊपर देखते हो तो भी बादल, और नीचे देखते हो तब भी बादल। यानी हिमालय की जो चोटियां हैं वो बादल को भी चीरती हुई जा रही हैं। हिमालय की कई चोटियां तो ऐसी भी हैं जो 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हैं। देखिए आपको यहाँ पे द माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा, ये ऐसे पर्वत दिख रहे होंगे जो भारत और नेपाल यानी कि ये हिमालय श्रेणी के अंदर है, कि 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई के हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हिमालय पर्वत जो है ना अभी अपनी शैशव अवस्था में है, यानी अभी ये बच्चा है पहाड़ों की श्रृंखलाओं में, अभी ये बढ़ रहा है। जैसे माउंट एवरेस्ट की जो इसमें ऊंचाई दिखा रखी है 8848 मीटर, बट अभी चाइना, नेपाल, इनका एक जॉइंट जो है तरीके से इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट दोबारा नापी है, इसमें उसकी हाइट जो आई है वो 8850 मीटर आई है। यानी कि हिमालय पर्वत अभी और बढ़ रहा है। इसे आम तौर पर हम इसे 8000 बोल देते हैं कि ये पर्वत की जो चोटियां हैं आमतौर पर 8000 मीटर की ऊंचाई की हैं। ये आपका हिमालय पर्वत है, ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। ये एशिया कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के अंदर है, और ये इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पड़ता है। इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसका म्यांमार के अंदर भी आता है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से लगा हुआ है, जो हमारे 7 सिस्टर्स राज्य हैं उनसे लगता हुआ है। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो समर के दिनों में, या जो इसका जो स्नो है हिमालय पर्वत पर जो स्नो जमा हुआ है, जब वो मेल्ट यानी पिघलता है तो इससे बहुत सारी नदियों का निर्माण होता है, सचेत जैसे कि गंगा, सिंध यानी इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये बहुत बड़ी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियाँ भी, जैसे झेलम, व्यास, रावी, सतलज, यमुना, कोसी। इस तरह हजारों नदियां हैं जो निकलती हैं, लेकिन ये मेजर जो गंगा है, इंडस है या ब्रह्मपुत्र है, इसमें आकर के ये गिरती है। और इससे जो है ना पूरे नॉर्थ इंडिया को पीने का पानी, खेती के लिए, उद्योगों के लिए हमें हमेशा पानी मिलता रहता है, और ये इस क्षेत्र को ये पाल रही है। कहते हैं भारत की लाइफलाइन जो है ना वो गंगा है, लेकिन अगर हम बात करें गंगा भी हिमालय से निकलती है। यानी कि अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो भारत को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। हिमालय भारत के लिए गॉड गिफ्ट की तरह है।
अगर हिमालय ना हो तो ये साइबेरिया या तिब्बत साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं ना, वो इस क्षेत्र को बर्फ़ से ढक देंगी और ये सारा का सारा जो एरिया है भारत का, ये ठंडा रेगिस्तान में बदल जाएगा। यहाँ ना हमें वनस्पति देखने को मिलेगी, ना हमें यहाँ कोई जानवर देखने को मिलेंगे। वीरान सा क्षेत्र हो जाएगा हमारा। जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ऐसी जो नदियाँ हैं ये भी सारी जम जाएंगी। पानी पीने के लिए, हमें पीने के लिए पानी, खाने के लिए वनस्पति, जानवर, इन सभी की बड़ी मात्रा में कमी हो जाएगी और ये इलाका जीवन यापन के लायक नहीं बचेगा। और हिमालय पर्वत है ना, ये हमारे लिए सुरक्षा का भी काम करता है कि इधर से कोई भी व्यक्ति आकर के अटैक नहीं कर सकता। हिमालय पर्वत इतने ऊंचे हैं कि वो हवाओं को भी पार नहीं होने देते, इसीलिए तो हम साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचे हुए हैं और हम अपना एक खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं और उस नदियों से ही हमारे नॉर्दर्न प्लेन को सींचा जाता है, ज़मीन में पानी आता है। हमारे लिए खान पीन की सुविधाएं, एग्रीकल्चर की सुविधाएं, ये हमें आम तौर पे मिलती हैं, जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है। ठीक, अब इसीलिए जो है ना, इसमें अगर हम देखते हैं, इसीलिए हम एशिया को देखते हैं। हिमालय पर्वत जो है एशिया के अंदर द वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हमें साल भर पानी देती हैं, जिससे हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों का, हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र का और हमारी दैनिक पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हिमालय पर्वत भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब हिमालय पर्वत भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, टेम्परेचर, खान पान, सभी कुछ चीज़ प्रभावित होते हैं। इस क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सीक्रेट टेम्पल यानी पवित्र क्षेत्र हैं, पवित्र मंदिर हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ एक गोमुख दिख रहा होगा, ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है और बहुत सारे लोग अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए गोमुख क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ ट्रैकिंग कैंप भी लगाए जाते हैं। यहीं पे अगर हम आगे और देखते हैं कि ये केवल गंगोत्री या गोमुख ही नहीं जहाँ पे पिलग्रिम्स जा रहे हैं। आप अगर हिमालय रीजन में देखते हो तो माता वैष्णो देवी, अमरनाथ की यात्रा, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पे करोड़ों की तादाद में पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री यहाँ पे यात्रा के लिए जाते हैं। जो हिमालय पर्वत का जो हिमालय शब्द का जो निर्माण हुआ है वो संस्कृत के दो शब्दों को मिला करके हुआ है। एक वर्ड है हिमा, इसका मतलब होता है बर्फ़ यानी स्नो। दूसरा है आलय, यानी कि इसका जो मतलब है वो है एबोर्डे, इसका मतलब है कि घर, होम। यानी कि हिमालय जो क्षेत्र है वो बर्फ़ का घर है। इसीलिए हम देखते हैं कि हिमालय के जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं वो साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं, साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। और उससे मिलने वाला जो पानी है उसे जब वो बर्फ़ पिघलती है और उस बर्फ़ पिघलने से जो पानी हमारे नदियों में आता रहता है, जिससे एवरग्रीन रिवर्स यानी कि सदाबहार नदियाँ बनती हैं। अगर हम बात करते हैं कि हिमालय के फॉर्मेशन की, कि हिमालय किस प्रकार से बना है, तो आप यहाँ देखते हैं, अगर हम हिमालय फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में पहले गोंडवाना नाम का ये क्षेत्र हुआ करता था, गोंडवाना। इसमें आप देखते हो कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा दुनिया में एक ही जो है इस प्रकार का महाद्वीप हुआ करता था। जब इंटरनल एक्टिविटीज़ के कारण ये क्षेत्र आपस में टूट करके बिखर गए पूरी दुनिया में, तो भारत की जो सिचुएशन थी आज से लगभग में 7.5 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 10 लाख साल पहले जो भारत की सिचुएशन थी वो दक्षिणी विश्व में थी। जहाँ आजकल आप अंटार्कटिका देखते हो ना,
वहाँ का भी इंडिया हुआ करता था। भारत लगभग में जो भारतीय प्लेट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो हम दोबारा उसे रिमाइंड कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो क्षेत्र आते हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका आते हैं। ये आप यहाँ पे मैप में यहाँ देख भी सकते हो आप। भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है वो 5 मिलीमीटर ये नॉर्थ की तरफ खिसकती है हर साल। आज से 7 करोड़ साल पहले भारत की जो लोकेशन थी वो दक्षिणी विश्व में थी, और आज 5 मिलीमीटर हर साल खिसकते खिसकते आज भारत की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को भी आधा पार कर चुकी है। और यहाँ जहाँ भारत आप देख रहे हो ये भारत अब वहाँ पे सिचुएटेड है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट नॉर्थ की तरफ और यूरेशियन प्लेट के साउथ की तरफ, यानी कि जो आपकी यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया की जो प्लेट है वो साउथ की तरफ खिसकने के कारण इन दो प्लेटों के बीच में जब टकराव होता है, ये देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ये जब टकराव होता है तो इंडियन प्लेट वो एशियन प्लेट के नीचे दबती है, जिसके कारण ये क्या है, ये एक फोल्ड माउंटेन बनकर के तैयार होता है। और हम एक नए पर्वत का फॉर्मेशन देखते हैं, यानी कि एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के जब टकराने के कारण यहाँ पे यह एक पर्वत खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत। और इस हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है जो आज भी बढ़ रहा है। ये हमने बात अभी थोड़ी देर पहले भी की है। ये देखिए वही फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय जो पर्वत है वो वेस्ट में बहुत चौड़ा है। लगभग में इसकी जो चौड़ाई है वेस्ट में वो 240 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, सॉरी। इसकी जो वेस्ट में जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। जबकि अगर हम यही बात करते हैं कि अरुणाचल में आकर के जो इसकी जो चौड़ाई रह जाती है वो मात्र कितनी रह जाती है, 150 किलोमीटर रह जाती है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर का लंबा ये पर्वत है। इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर की है। अब ये जो ट्रेडिशनल हाउस बनाए गए हैं, किस प्रकार के ट्रेडिशनल हाउस रहते हैं। गंगा जो हमारा ग्रेट हिमालय है, यानी ग्रेट हिमालय, हिमाचल, और हम शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो वो इन सभी चीज़ या किस प्रकार की फसलें पाई जाती हैं वो आपको इस पिक्चर्स के अंदर दिखाया गया है। इस क्षेत्र में कोल्ड डेजर्ट भी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस क्षेत्र की। तो इसमें हमने 3 क्षेत्र पढ़ रहे हैं। देखिए, हम जब बात करते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में तो मुख्यतः इस क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारे सामने हिमाद्री है, हिमाद्री। दूसरा हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। इन क्षेत्रों के बारे में इसे हिमाचल को हम जब हम हिमाद्री की बात करते हैं तो इसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। भारत की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमाद्री क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। लाइक माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये आपको
इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, ये आपको हिमाद्री क्षेत्र के अंदर यानी कि ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती हैं। ये क्षेत्र पूरे साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। ये स्नो कवर्ड एरिया है, इसे हम हिमाद्री के तौर पे जानते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वो हमें लगभग में 5,000 मीटर से इसकी हाइट हमें लगभग में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें फिर दूसरी हम बात करते हैं हिमाचल। इसे हम लोअर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल को हम लोअर हिमालय के नाम से भी जानते हैं और ये ग्रेट हिमालय के दक्षिणी भाग में है। जैसा कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं मैप में भी, भारत के एक राज्य का नाम भी हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। उसका नाम इसीलिए हिमाचल प्रदेश पड़ा है क्योंकि इसमें हिमाचल श्रेणी की जो रेंज है हिमालय की वो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आपको ये जो क्षेत्र है इसमें नैनीताल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर और बहुत सारे हिल स्टेशन जो पॉपुलर हैं हमारे, वो उसमें पाए जाते हैं। हिमाद्री में जनसंख्या या वनस्पति आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि साल भर यहाँ पे बर्फ़ ढकी रहती है। तो यहाँ पे आपको वेजिटेशन यानी कि वनस्पति बहुत कम देखने को मिलती है। जानवर भी यहाँ कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे याक जैसे जानवर या पोलर बियर जैसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो बर्फीले क्षेत्र में रह सकते हैं। हिमाचल क्षेत्र में वनस्पति जनसंख्या ये हिमाद्री की तुलना में ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे साल के कुछ महीने बर्फ़ हट जाती है गर्मियों के दिनों में और आपको वहाँ पर वनस्पति या कुछ जानवर या जनसंख्या देखने को मिलती है। लेकिन हिमाचल के अंदर शिवालिक से कम जनसंख्या होती है। जब हम शिवालिक की बात करते हैं तो ये आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है वो लगभग में औसतन 1500 मीटर की उसकी ऊंचाई होती है। ये मानव जीवन के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। जब हम बात करते हैं हिमालय क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या है वो ज़्यादातर जनसंख्या आपको शिवालिक रेंज में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे वनस्पति के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा वनस्पति देखने को मिलती है अगर हम तुलना करते हैं हिमाचल और हिमाद्री से। इसके बाद का जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न प्लेन यानी कि गंगेटिक प्लेन यानी गंगा का जो तराई का क्षेत्र है या गंगा का जो प्लेन क्षेत्र है, मैदानी भाग है, वो यहाँ से शिवालिक से चालू हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में हिमालय के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम गंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का मैदान।